अगर आम बजट को अरुण जेटली का जैकपॉट कहा जाए तो फिर क्या इस आम बजट में आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी? आज हमने आपसे सवाल किया, वेब प्लेटफॉर्म के जरिए जवाब आए। 59% लोग मानते हैं कि राहत दे सकते हैं, 41% फिलहाल इस राहत की उम्मीद नहीं करते हैं। ऐसे हालात में कॉलर्स की राय अलग थी, लेकिन फिलहाल जो वेब प्लेटफॉर्म कहता है उस आधार पर बात की जाए तो महंगाई से राहत का रास्ता क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स का रुख सबसे पहले करना चाहूँगा। संदीप जी, आपसे जानना चाहता हूँ, राहत की का रास्ता क्या हो सकता है? महंगाई से बचत कहाँ होगी? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि जितनी जो बातें हो रही थी कि लोअर तबके पर टैक्स की लायबिलिटी ज़्यादा नहीं आए, उसके ऊपर वजन नहीं बढ़े, महंगाई कम हो, सब कुछ हो, तो अभी जो पुराने आंकड़े जिसमें मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अगर केंद्र सरकार कल ही वीडीआई स्कीम जैसी कोई स्कीम जेटली जी अनाउंस कर देते हैं बजट में या बजट के पश्चात अनाउंस कर देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कई लाखों करोड़ों रुपए टैक्स आम आदमी, जो बड़े तबके का, जिस तबके को विभाग ने टारगेट किया है, पकड़ा है, उस हरेसमेंट से बचने के लिए भारी मात्रा में सरकार के पास कर के रूप में पैसा आ जाएगा। क्योंकि विभागीय कार्रवाई में वो तबका इतना हरेस्ड हुआ है, उसको पहले पिछले कई सालों से टैक्स चोरी करने की एक आदत पड़ गई थी। अब जब उसने देखा कि इस टैक्स चोरी के कितने कठिन और बुरे परिणाम हो सकते हैं, तो अगर जेटली जी को उसका सबसे अच्छा तरीका है, मेरे हिसाब से लोग बैग में टैक्स के पैसे लेके बैठे हैं, जिस तरह से विदेशों से काले धन के रूप में एक स्कीम निकाल के उस पर सरकार आया क्या, लेकिन वो पैसा आया क्या? बात इस पर कीजिए ना। विदेश ब्लैक मनी की बात आप शुरुआत से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या विदेश की ब्लैक मनी आई? ठीक है, हमने मान लिया कि देश में कहीं ना कहीं काले धन का प्रसार रुक गया। हाँ। लेकिन विदेश वाले का क्या? विदेश वाले में सरकार ने अभी नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें फॉर्म 6 एक इशू किया था और उसमें एक डिक्लेरेशन मांगा था कि 30% टैक्स और पेनल्टी के साथ आप डिक्लेरेशन कितना पैसा आया? कोई काफी ज्यादा उसमें नहीं आया, वो मैं मानता हूं, पर लोअर लेवल में विदेश कुछ तो आया, विदेशों में पैसा जमा 5 लाख नहीं, 2 लाख, कई 2 लाख 5 लाख नहीं, कई लाखों में पैसा आया, करोड़ों में पैसा आया है। पर वो एक बहुत ऊपरी तबका है सर, जो ये लोअर तबका है, जो डेली हरेश हो रहा है। जी, मैं एक्सपर्ट्स का ये रुख कर रहा हूँ। माथुर साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब स्थिति क्या हो सकती है, बेहतरी का रास्ता क्या हो सकता है? बात कर रहे हैं, एक तरफ टैक्स इवेजर्स की बात कर रहे हैं, कड़वी दवा की बात कर रहे हैं, उनको पकड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं उनको वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ले आइए। फिर चिदम्बरम साहब ने भी यही किया था और अब ये सरकार भी यही करेगी, तो फिर ऑनेस्ट टैक्स पेयर कहाँ जाएगा बेचारा, जो ईमानदार टैक्स पेयर है? ईमानदार टैक्स पेयर तो अपना टैक्स अभी भी पे कर रहा है। ईमानदार टैक्स पेयर सैलरी क्लास है, ईमानदार टैक्स पेयर सैलरी क्लास है जिसके पास बचने कोई रास्ते नहीं है। मैं आज आपको बता देता हूं कि आज रियल एस्टेट में है कॉर्पोरेट टैक्स, जितने भी सारे बेईमान नहीं है। मैं आपको बात बताता हूं, अगर हम बहस में ना हो, सुझावों पर बात करें, कॉन्क्रीट है, आंकड़े उठा के देखेंगे तो जो किसानों की जो जमीनें जो बिकी थी, जो एक अर्बन एरिया में जमीन है जिन पे टैक्स की बहुत ज्यादा लायबिलिटीज अभी पिछले सालों में निकली है, जो इलिटरेट तबका था जिसको पता नहीं था कि उसने अपनी कृषक के रूप में जमीन बेच दी कि मुझे इस पर टैक्स की लायबिलिटी, जिसके पास आज नोटिसेज आ रहे हैं और नोटिसेज के माध्यम से वो हरेश हो रहा है और उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो अगर स्कीम निकलती है तो ऐसे लोग जो जाग गए हैं, ये छोटा तबका हो सकता है। सुझाव की बात, माथुर साहब, महंगाई से राहत कैसे मिलेगी? महंगाई से राहत के लिए तो इनको सोर्सेज ढूंढने चाहिए जिससे सरकार के पास रेवेन्यू जो सोर्सेज आए, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा लाएं, एफडीआई और पीपीपी बोर्ड पर फोकस होना चाहिए, बढ़ा करके पैसा लाएं, एफडीआई से पैसा लाएं, अवसर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको बढ़ाएं, इन सब से महंगाई पर राहत लाई। सुनील जी, चलिए आपके सुझाव का इंतजार है। बात एक है, अगर सरकार वास्तव में अगर गरीब के लिए अगर सोचना चाहती है, गरीब के लिए अगर वास्तव में गरीब की थाली के अंदर रोटी लाना चाहती है, तो पहली बात तो है कि उसे सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके लिए चाहते हैं कि केवल और केवल उद्योगपतियों को या चमचमाती के लिए मारते खड़ी हो, तो नतीजा नहीं निकलेगा। सोशल सिक्योरिटी पहली बात मेरी। दूसरी बात है कि आप टैक्स रेट्स को आप स्लैश डाउन कीजिए, उन गरीब को राहत दीजिएगा। जब तक आप गरीब को राहत देने की बात नहीं सोचेंगे, और इस विशेषकर वास्तव में बात सही है, माथुर साहब सही कह रहे थे कि आज के इस आधुनिक जमाने के अंदर अगर 2.5 लाख रुपए वाला जो है वो वास्तव में उसको आप टैक्स के दायरे से उसको आप बाहर निकालिए। टैक्स के दायरे में ज्यादा लोगों को लाने दिया, पहले उनको आप निकालिए। मेरे राय में तो उन लोगों को निकालिए जो रियल सेंस में उसके लिए वास्तव में डिजर्व ही नहीं करते। तीसरी बात, आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, जब तक आप ईज ऑफ बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ईज ऑफ बिजनेस यहाँ है नहीं। अभी भी आप 32 इंस्पेक्टर्स के पास आपको जाना पड़ रहा होता है, हर जगह आपको करप्शन करना पड़ रहा होता है। तो पक्की बात है, जब तक आप ईज ऑफ बिजनेस की बात आप नहीं करेंगे, न तो आपके पास कोई एफडीआई आने वाली है, न कोई एफआईआई आने वाली है, और
और एक मेक इन इंडिया भी का भी जो सपना है ये वैसा ही सपना रह जाएगा। चलिए आरपी विजय साहब, 15 लाख आखिर मैं अब आपसे उम्मीद की बात कर रहा हूँ, उम्मीद पर ही बात कीजिएगा, आरोप मत लगाइए। ऐसा है साहब, अभी मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए एक योजना घोषित करी है, उसके अंदर उसका लाभ क्या मिला वो सर, बताइए। महंगाई से राहत की क्या बात होगी? मेरा सवाल ये गरीब था। की राहत बताइए। उसके अंदर स्टार्टअप में गरीब को रोटी कैसे मिले, गरीब की थाली में रोटी कैसे आए, ऐसा है, उसकी दाल कैसे आए? आप मेरी बात सुनेंगे सुनील जी, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू जब रोजगार मिलेगा तो ऑटोमेटिकली गरीब की थाली में रोटी जाएगी। बट ये काम हो रहा है पिछले जो आप बता रहे थे, क्या ये बजट इस सपने को पूरा कर पाएगा या फिर गरीब की सुरेश बात प्रभु करिए। की तरह प्लानिंग होगी 2020 की, 2020 का इंतजार करना होगा? 32 गरीब को रोटी की बात करिए, अभी गरीब की मैं बात आपको करिए। बता रहा हूँ साहब, लोअर आपने तबका बताया जो है, 32 इंस्पेक्टर गरीब आते की हैं, रोटी की बात उन्होंने करिए। 3 साल के बाद लाभ आपको मिलेगा जाने इस बजट जाने के लिए में। मना कर दिया। सरकार ने जो वादे किए और जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत फर्क है। जिन अच्छे दिनों के वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और बहुत आशा से सरकार की तरफ लोग देख रहे हैं। मतलब सीधी सी बहुत बात है, ज्यादा प्लानिंग वक्त गुजर रहा है, में आप भरोसा नहीं है, ऐसा ऐसा इमीडिएट है, आप इंजेक्शन 60 साल वाला का रिलीफ रिश्यूम चाहिए। देखिएगा और अभी इनको टाइम दीजिएगा साहब, अभी हुआ कितना क्या है? टाइम दीजिएगा? अभी क्या- बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। दीजिएगा अभी। अब 2 साल आपने होने को आ विजय रहे हैं, साहब, 2 साल विजय होने साहब, को आ रहे हैं। उम्मीद है, आपके वादे तेरा वादा हो गया, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। चलिए मेरा टाइम भी हो गया है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। सभी मेहमानों का हम यहाँ शुक्रिया अदा करें। उम्मीद यही करेंगे कि अरुण जेटली कड़वी दवा दे या फिर दवा का कोई और तरीका हो, लेकिन आम आदमी इमीडिएट राहत चाहता है, इंजेक्शन वाली राहत चाहता है। और क्या 2020 का कोई प्लान अरुण जेटली यहाँ अपने जैकपॉट के जरिए रखने वाली की कोशिश करेंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी 29 फरवरी को दोपहर तक। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया पर, खबरें जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही।